बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th की गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 सांतता तथा अवकलनीयता के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने 1 से 7 तक क्वेश्चन हल करा दिए थे। तो आइए अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 से हल करते हैं। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। f(x) बराबर दिया है mod x यदि x का मान 0 नॉट यानी 0 नहीं हो, यदि x का मान 0 बिंदु पर निकालेंगे तो क्या फलन होगा 0। तो थोड़ा सा इसको नोट डाल के लिख लेते हैं। यदि x का मान 0 से बराबर या 0 से बड़ा लेते हैं तो mod x का मान x होगा। नोट कर लीजिए। नोट नंबर 2, यदि x का मान 0 से छोटा लेते हैं तो mod x का मान -x होगा। -x लिखेंगे। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे, हाँ, छोटे फलन के लिए भी हमें यही लेंगे, मतलब x से 0 से बड़े फलन पर हम यही लेंगे और 0 से छोटे फलन भी। केवल x बराबर 0 पर हम ये फलन लेंगे, बिंदु 0 पर। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर यानी 0 से कम के लिए। तो क्या होगा LHL लिखेंगे लिमिट। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन हल कर रहे हैं बच्चों। तो अच्छे से देखिए, जहाँ पर ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे 0 से कम के लिए, x स्टैंडर्ड 0 से कम से, तो फंक्शन हमारा क्या होगा f(x). फिर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए। तो 0 से कम के लिए लेंगे तो कौन सा बिंदु हमारा होगा, तो ये वाला, यानी 0 से बड़े के लिए भी और छोटा के लिए भी यही लेंगे। तो क्या होगा mod x अपॉन x। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी mod x की, x से यानी 0 से बड़ा 0 से छोटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं फंक्शन 0 से छोटा, यानी 0 से कम के लिए तो भी यही लिखेंगे और 0 से ज़्यादा के लिए भी होगा तो भी यही लिखेंगे। 0 से कम ले रहे हैं ना, x का मान 0 से क्या है छोटा है, तो mod x का मान कितना हो जाएगा -x। तो यहाँ -x अपॉन ये x, तो ये कट गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब RHL निकालेंगे तो RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से बड़े के लिए, तो 0 से प्लस के लिए, तो फंक्शन f(x) लिखेंगे। तो बराबर क्या होगा लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से बड़े के लिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तब भी यही फंक्शन लिए mod x अपॉन x। तो mod x का मान यहाँ क्या रखेंगे 0 से बड़े के लिए, तो क्या होगा x, तो ये x और ये कितना हो जाएगी x, ये कट गया तो कितना आया 1 प्लस का 1 आया। तो यहाँ क्या है LHL RHL, और अब 0 पर एग्जैक्ट 0 पर लेंगे। फंक्शन f यदि निकालते हैं x बराबर 0 पर, तो क्या होगा लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर, फंक्शन हमारा f(x). तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर। जब 0 पर होगा फंक्शन तो हमारा क्या होगा, उसका मान x बराबर 0 पर, तो 0।
तो ये क्या आया, 0। लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन FA चूंकि LHL RHL के बराबर नहीं, इसलिए fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा आंसर। बच्चे आओ आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है fx x अपॉन मॉड x यदि x का मान 0 से क्या है, छोटा होगा तो ये फंक्शन लिखेंगे। यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो ये फलन लिखेंगे x बराबर 0 पर लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए तो क्या होगा फंक्शन fx। फंक्शन हमारा क्या होगा fx तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड यानी 0 से कम ले रहे हैं तो 0 से कम के लिए क्या होगा, x का मान 0 से छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, ये होगा फंक्शन x अपॉन मॉड x। तो इसमें x का मान रखेंगे यदि तो क्या हो जाएगा, मॉड x का तो केवल x आएगा और मॉड x का क्या होगा, जब 0 से कम लेते हैं तो क्या होता है मॉड x का माइनस x। तो यहाँ क्या हो जाएगा -x हो, ये यहाँ बताया था इस वीडियो में। यदि x का मान 0 से छोटा है तो यह मॉड x का मान -x होगा, यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर तो मॉड x का मान x होगा। तो यहाँ क्या आएगा 0 से कम के लिए तो क्या हो जाएगा मॉड x। ये हमारा कट गया तो कितना आएगा -1। अब RHL निकालेंगे बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पे प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे ये फलन -1। तो यहाँ क्या होगा -1 तो अब क्या आएगा, x तो है नहीं, x तो रखना तो लिमिट हट जाएगी तो क्या आएगा -1। तो LHL RHL हमारा बराबर आ रहा है। अब फंक्शन FA निकालेंगे तो क्या होगा लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर यानी 0 से न कम न बड़ा तो फंक्शन हमारा क्या होगा fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर 0 के बराबर, तो 0 के बराबर फंक्शन होगा तो क्या होगा -1। तो यहाँ क्या आएगा -1, तो लिमिट हटेगी तो क्या आएगा -1। लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन FA तीनों बराबर हैं, इसलिए फंक्शन हमारा f बराबर x पर fx x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया है fx बराबर x+1 यदि x
यदि x का मान बिंदु 1 से बड़ा होगा तो ये फलन लिखेंगे, यदि x का मान 1 से छोटा होगा तो ये फलन लेंगे। तो लिखेंगे तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है हमारा। लिखेंगे x बराबर 1 पर तो LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए तो फंक्शन क्या होगा fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए x का मान जब 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये लिखेंगे। बट यहाँ क्या है 1 से कम के लिए, जब x का मान 1 से छोटा हो तो फंक्शन क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे x का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो x का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2। अब RHL निकालेंगे, RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से प्लस के लिए मतलब 1 से ज़्यादा के लिए तो फंक्शन क्या होगा fx। तो 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन fx लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से ज़्यादा के लिए। तो 1 से ज़्यादा के लिए कौन सा है, यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फलन लिखेंगे। तो x प्लस 1 तो x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो हमारा HL बराबर और RHL बराबर और आप फंक्शन क्या निकालेंगे FA लिखेंगे लिमिट x स्टैंड 1 पर फंक्शन क्या होगा fx बराबर लिखेंगे फंक्शन fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 पर। तो फंक्शन क्या है जब 1 के बराबर होगा तो क्या आएगा x प्लस 1। फंक्शन हमारा x प्लस 1 तो बराबर लिखेंगे। तो x का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो x के दर पर कितना 1 और प्लस 1 कितना आया 2। लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर FA फंक्शन हमारा क्या है तीनों बराबर है, इसलिए ये तीनों बराबर इसलिए फंक्शन fx x बराबर 1 पर सतत है। तो बच्चों यही रहेगा हमारा आंसर। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया है fx बराबर x क्यूब माइनस 3 यदि x का मान 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर तो हम ये फलन लिखेंगे। यदि x स्क्वायर प्लस 1 यदि x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये फलन लिखेंगे। तो x बराबर 2 पर तो लिखेंगे x बराबर 2 पर तो लिखेंगे लिमिट LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से कम के लिए। तो 2 से कम के लिए क्या होगा x का मान 2 से बराबर या 2 से कम है तो फंक्शन हमारा क्या होगा x क्यूब माइनस 3 ये लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे x का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो x क्यूब की दर पर 2 का क्यूब माइनस 3 इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में से कितना 3 जाएंगे 5 आएगा। बच्चों थोड़ा सा नवरात्रि चल रही है वहीं पे बाजा बज रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आवाज़ की क्योंकि वहाँ पे बाजा बज रहा है। तो ठीक है आइए देखते हैं वीडियो बनाते हैं। चल RHL निकालेंगे RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए। फंक्शन हमारा क्या होगा fx बराबर लिखेंगे लिमिट
यक्स स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, यक्स का मान जब 2 से बड़ा होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आगे क्या करेंगे, यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो यक्स का मान 2, यक्स का मान 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, इसका हल आएगा 5। तो LHL RHL बराबर है, अब लिखेंगे फंक्शन एफ ए बराबर लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 2 पे, केवल 2 के लिए, ना 2 से बड़ा ना 2 से छोटा, लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 2 से, जब 2 का मान होगा, यक्स का मान 2 से क्या बराबर है, तो ये फंक्शन लिखेंगे यक्स क्यूब माइनस 3, तो क्या आएगा 2 रखेंगे, यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या होगा 2 का क्यूब माइनस 3, तो क्या होगा 4, 4 दूनी 8, 8 में से क्या आ जाएगा 3, तो क्या आएगा 5। तो हमारा क्या लिखेंगे, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन FA तीनों बराबर हैं, इसलिए फंक्शन एफ एक्स यक्स बराबर 2 पर सतत है, यक्स बराबर 2 पर सतत है। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दिया है हमारे पास एफ एक्स बराबर यक्स की पावर 10 माइनस 1, यदि यक्स का मान 1 के बराबर होगा या छोटा होगा तो फलन हम ये लिखेंगे, और यदि 1 का मान यक्स से बड़ा होगा तो फलन ये लेंगे, तो लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर। तो सबसे पहले एच एल निकालेंगे, LHL बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड यानी 1 से कम के लिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा एफ एक्स, तो आगे लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए, तो क्या हो जाएगी फंक्शन एफ एक्स 1 से कम, यक्स का मान 1 से छोटा होगा तो क्या लिखेंगे यक्स की पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, तो यक्स का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 1 का मान 10 माइनस 1, तो क्या आएगा, इसका 10 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो RHL निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड यानी 1 से प्लस 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन लेंगे या फैक्स, तो लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 1 से बड़ा, यदि 1 से बड़ा होगा यक्स का मान तो कौन लिखेंगे, फंक्शन हमारा यक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो यक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा यक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यक्स का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो यक्स का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसमें लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फंक्शन एफ एक्स यक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है, तो बच्चों इसका आंसर हमारा यही होगा। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो दिया एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 5, यदि फलन क्या है, यक्स का मान 1 से छोटा होगा तो ये फलन लेंगे, यदि 1 से बड़ा होगा तो ये फलन लिखेंगे। तो सबसे पहले यक्स बराबर 1 पर, जिस बिंदु पर लिख लेते हैं उसी बिंदु पर लिखते हैं, तो LHL बराबर लिखेंगे
लिमिट एक्स स्टैंडर्ड एक से कम के लिए फंक्शन क्या होगा एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंडर्ड एक से कम के लिए। तो क्या होगा जब एक्स का मान एक से कम होगा तो ये फलन होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा x+5। अब क्या करेंगे x का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 1+5 कितना है 6। अब RHL निकालेंगे तो RHL बराबर क्या लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड एक से अधिक के लिए फंक्शन एफ एक्स, तो लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड एक से अधिक के लिए क्या होगा, यहाँ एक्स का मान जब एक से बड़ा होगा तो ये फंक्शन लेंगे, तो क्या हो जाएगा x-5। तो बराबर लिखेंगे एक्स का मान इसमें रखेंगे तो एक्स का मान 1 माइनस 5, तो इसमें कितना आएगा एक मैसेज तो माइनस का 4 लिखेंगे। चूँकि LHL बराबर RHL बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है, इसलिए फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। यदि क्या है x का मान 0 से बड़ा होगा और x का मान यदि 1 से क्या होगा छोटा होगा, तो हमें ये 3 लिखना है। यदि x का मान 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो हमें ये 4 लिखना है। यदि x का मान 3 से बड़ा होगा या 3 से बराबर होगा तो हमें ये 5 लिखना है, और 10 से छोटा होगा। तो देखो इसमें बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, 2 बिंदु दिया, एक तो 1, 1 पर निकालना है, फिर उससे क्या दिया 3, 3 पर, यानी कि 2 बार, एक बार 1 पर निकालना और एक बार 3 पर, 2 बिंदु दिया है। तो इसे हल करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 1 पर लिखेंगे, तो LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए, तो फंक्शन क्या होगा एफ एक्स बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यदि यहाँ दिया ना 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ 3, तो इसमें x है नहीं तो इसका लिमिट हट जाएगी, तो क्या आएगा 3। अब क्या लिखेंगे RHL बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 1 से अधिक के लिए, फंक्शन क्या होगा एफ एक्स बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 1 से अधिक के लिए। जब x का मान 1 से बड़ा होगा, यहाँ क्या दी छोटा था, यदि x का मान 1 से बड़ा है तो ये लिखेंगे फंक्शन क्या आएगा 4, इसमें x तो है नहीं तो क्या आएगा केवल 4। अब LHL RHL बराबर है नहीं, लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL के नहीं, इसलिए बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन जो एफ एक्स बराबर 1 पर
सतत नहीं है। तो बच्चों ये तो रहा हमारा पहला आंसर। अब आइए उस पर दूसरा आंसर यानी x बराबर 3 पर निकालेंगे। तो लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के x बराबर 3 पर। तो 3 पर लिखेंगे तो LHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से कम के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा f(x) लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से, यानी 3 से कम होगा तो x का मान क्या लिखेंगे, इसमें दिया ना x का मान 3 से छोटा होगा तो हमें ये फलन लिखना है। तो यहाँ पे क्या आया 4, तो इधर क्या आया 4। अब RHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से प्लस के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा f(x) बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से प्लस के लिए। 3 से प्लस के लिए मतलब 3 से जब बड़ा होगा, यदि है ना 3 से x का मान बराबर या बड़ा है तो क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ क्या होगा 5, तो इधर आया क्या 5। इसमें भी क्या LHL RHL बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL के नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए फंक्शन f(x) x बराबर 3 पर सतत नहीं है। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर, इसका पूर्ण रूप से आंसर मिला है। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दिया है f(x) बराबर 2x, यदि x का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा तो 2x लिखेंगे। यदि x का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो क्या लिखेंगे 0। यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तो 4x। तो लिखेंगे इसमें भी 2 बिंदु पर निकालना है, पहले तो 0 पर निकालना और फिर 1 पर निकालना है, तो इसमें भी 2 बार निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर तो LHL निकालेंगे तो लिमिट x स्टैंडर्ड 0 यानी 0 से कम के लिए, तो क्या होगा 0 से कम के लिए फंक्शन f(x) तो बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, x का मान 0 से छोटा होगा तो ये आएगा फंक्शन 2x। तो अब क्या करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 2 इंटू 0 तो क्या है 0। अब इसी तरह RHL निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 यानी 0 से बड़े के लिए 0 से प्लस, तो फंक्शन क्या होगा f(x) बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए। तो 0 से बड़ा, जब x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा हो तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो है x है नहीं, तो x का मान रखे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे LHL RHL बराबर है। अब फंक्शन क्या निकालेंगे f(a) बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर, 0 पर ना 0 से कम के लिए ना 0 से ज़्यादा के लिए, तो लिखेंगे फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पे, यानी x का मान 0। यहाँ क्या दिया, यदि x का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा ये फलन होगा। तो यहाँ क्या आया 0, तो इसका मान भी क्या आया 0। लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन f(a) क्या है, तीनों बराबर, इसलिए f(x) यानी दिया गया फलन x बराबर 0 पर
सतत है, सतत है। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर। अब इसके आगे एक बिंदु पर और निकालना है, तो बिंदु क्या है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर लिखेंगे, x बराबर 1 पर तो लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 1 पर, यानी 1 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए क्या होगा, ये यहाँ दिया ना, x का मान 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, फंक्शन 0। तो यहाँ क्या है, 0। तो लिमिट हट जाएगी, इसका मान क्या है, 0। तो बच्चों अब RHL निकालेंगे। RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से ज़्यादा के लिए। तो फंक्शन क्या होगा, fx बराबर लिमिट 1 से अधिक के लिए फंक्शन प्लस, जब क्या दिया, x का मान 1 से ज़्यादा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये यहाँ x का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 4x। तो लिखेंगे 4x। अब क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे, 4 × 1 तो कितना है, 4। तो बच्चों यहाँ पे क्या, LHL 0 है, RHL 4 है, तो बराबर नहीं लिखे हैं, लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL के, इसलिए दिया गया फलन fx x बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो बच्चों ये हमारा पूर्ण रूप से इसका आंसर हुआ। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।